नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। नई दिल्ली के नई सीमापुरी ए ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि कमेटी की ओर से महर्षि वाल्मीकि प्रकोत्सव के शुभ अवसर पर एक सर्व समाज विशाल सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज ने शिरकत कर भारत की गंगा जमुना तहजीब का परिचय दिया। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जितेंद्र सिंह शंटी, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह मौजूद रहे। अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक वीर सिंह दिगान, दिशात गार्डन निगम पार्षद वीर सिंह पवार, सुंदर नगरी निगम पार्षद मोहिनी जीनवाल, पूर्व निगम पार्षद विमलेश कोहली, मुकित अब्बासी, पूर्व निगम पार्षद सुनील झा, वेद प्रकाश वेदी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रदीप सिल मौजूद रहे। मंच का संचालन विजय गौतम ने बड़े ही मनमोहक अंदाज में किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जितेंद्र सिंह शंटी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कृष्ण, राधा, कालीराम, लक्ष्मण, बाबा भीमराव अम्बेडकर की खूबसूरत झांकियां मौजूद रहीं। वहीं धार्मिक नाटकीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें कलाकारों ने अपनी कला के जौहर दिखाकर जनसमूह का दिल जीत लिया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने सभी आए हुए अतिथियों को पगड़ी, पटका, शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के पश्चात एक सुंदर झांकी जुलूस बैंड बाजे के साथ निकाली गई। यह जुलूस सी.डी. मेन मार्केट्स, नई सीमापुरी, दिशात गार्डन, दिशात कॉलोनी, डीडीए क्वार्टर होते हुए अपने आरंभिक स्थान पर जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर सैकड़ों स्थानों पर जुलूस में मंदिर कमेटी को फूल मालाओं से स्वागत कर फूलों की वर्षा की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर कमेटी सदस्य व सर्व समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने अपना भरपूर योगदान दिया। वहीं पूर्वी दिल्ली दिशात गार्डन वाल्मीकि मंदिर नियर सीएनजी पंप पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम प्रबंधन कमेटी द्वारा भगवान महर्षि वाल्मीकि जी प्रकोत्सव विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली यूपी के सर्व समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत कर महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कमेटी के संस्थापक पूर्व विधायक वीर सिंह दिगान व इनकी टीम ने सभी आए हुए अतिथिगणों को पगड़ी, पटका, स्मृति चिन्ह भेंट कर व फूल मालाओं से स्वागत कर सम्मानित किया, जिसमें खूबसूरत झांकियां होती हैं, जिसको देखकर आम जनता का मन मोह लिया। सभी आए हुए अतिथियों के लिए विशाल भंडारे का कुशल व्यवस्था की गई। मंच संचालन आकिल राणा कर रहे थे। वहीं जयप्रकाश लाला, मोहन पहलवान व कमेटी के अन्य सदस्यों के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बाहर हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स चाहिए, और अगर आप इन संस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं बाहर खड़े पूर्वी दिल्ली नई सीमापुरी के अंदर वाल्मीकि मंदिर के ऊपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप शील जी, जो प्रधान हैं। प्रदीप जी, इतना खूबसूरत जो कार्यक्रम रखा है, इसके बारे में बताइए। सर, पहले तो मैं आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं अपनी पूरी मंदिर कमेटी की ओर से। आज भगवान वाल्मीकि जी का जो प्रकट दिवस है, ये हर साल होता है। और भगवान वाल्मीकि एक ऐसे हैं कि इनके जन्म को कोई बता नहीं सकता ये पैदा कब हुए थे, इसलिए इनको प्रकट दिवस कहा जाता है। और इसीलिए हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि जी और अंबेडकर जी, ये दो एक ऐसे शख्स हैं कि इन दोनों के हाथ में कलम है। जी। और इनके हाथ में कलम है। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, ऐसे गुरु के चेले हैं हम लोग, जो इनको जिन्हों को अंबेडकर जी को और वाल्मीकि जी को दुनिया मान सम्मान देती है। यही हमारा एक प्रयास रहता है कि हम अपनी कॉलोनी के अंदर, अब चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं। हमारे वीर सिंह दिगान जी परम आदरणीय, ये भी हमारे साथ पिछले काफ़ी सालों से, जब से वाल्मीकि जयंती निकलती है, कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें ये बराबर आते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी निगम पार्षद, ये भी हमारे साथ हमें आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि किस रास्तों पर चलना चाहिए,
इनके कहे हुए रास्तों पे हम सीमापुरी के अंदर कार्य करते हैं। और रही बात मंदिर कमेटी की, मेरे मंदिर कमेटी के अंदर जितने भी लोग हैं, प्रधान मैं नहीं हूँ, ना मैं कभी था, ये सब लोग प्रधान हैं। इन्होंने कहा ये करो, मैं वो करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। ये सब इनका जो मेरे को ये ज्ञान देते हैं मैं वो करता हूँ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरी मंदिर कमेटी का, चौधरी अजीत सिंह जी का, वीर सिंह दिगान जी का और मास्टर विजय गौतम जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, और मेरी पूरी कमेटी, मेरे छोटे भाई नरेंद्र गुजराल जी वो प्रधान हैं, मेरे को बराबर देते हैं मास्टर बसंत लाल जी जो मेरे साथ 14 साल से कैशियर के पद पे हैं, समझे। तो ये सभी लोग मेरे जो हैं आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। मैं इनका सदा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा। देखिए सर, जिस तरीके आज वाल्मीकि प्रकट दिवस है, इसके ऊपर जो 2 शब्द चाहिए। देखिए, भगवान वाल्मीकि जयंती का आज बहुत अच्छा पर्व है। हमारी नई सिमूपुरी में बहुत अच्छी जनता है जो इस पर्व को हम हिंदू मुस्लिम सब धर्म के लोग एक साथ मनाते हैं। और सबको इस वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भी देते हैं और अपनी जनता से ये भी कहना चाहते हैं, इस वाल्मीकि जयंती की जो झांकियाँ निकलें उसमें अमन शांति के साथ चलें और भाईचारा बना के रखें और इस प्रकट दिवस को और ज़्यादा उत्साह के साथ मनाएं। देखिए गुजराल साहब, जो कि गुजराल साहब, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का अपने दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप हर समय पर हर साल की भांति इस साल भी आप हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे गुरु के पर्व को आप आते हैं और बहुत अच्छे से अपने चैनल पे इसकी न्यूज़ देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे समाचार ये है कि हमारा जो गुरु का पर्व है, ये खाली हम वाल्मीकि लोग नहीं, हमारे यहाँ तो मिलके सारे सातों जात इसको प्यारे बड़े धूमधाम प्यार से मनाते हैं और यूं ही आपके माध्यम से ये चलता रहे, ऐसा मैं आशीष चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पर आज सीमापुरी ए ब्लॉक के इस प्राचीन मंदिर में, जहाँ से नगर कीर्तन का प्रारंभ हो रहा है, पिछले 40 साल से ज़्यादा से यहाँ से इतना महान पर्व मनाया जाता है। वाल्मीकि समाज को बधाई देता हूँ। देश और दुनिया के अंदर आज ये दिवस मनाया जा रहा है। वाल्मीकि समाज ने जो तरक्की की है पिछले 30-40 सालों में देश आज़ाद होने के बाद, वो बहुत सराहनीय है। और ख़ास करके कोरोना के भयानक समय में इस समाज के कर्मचारियों ने जो ज़मीनी स्तर पर मसीहा के रूप में काम किया है, पूरा देश उनका ऋणी है। मैं पूरे समाज को, देशवासियों को, विदेशों में बैठे हुए वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों बहनों को महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सुनीता साहब, आप वाल्मीकि प्रकट दिवस का इसके बारे में 2 शब्द कहिए। आज के दिन हमारे ऐसे भगवान का प्रकट दिवस हम लोग मना रहे हैं जिन्होंने रामायण की रचना करी। आज अगर रामायण को सही से हम सब समझते हैं तो महर्षि वाल्मीकि भगवान के माध्यम से समझते हैं। वो एक ऐसे कवि थे, ऐसे संस्कृत के ज्ञानी थे कि उस समय जो आज अगर वो नहीं लिखते तो घटना में पता नहीं लगती कि इस समय ये घटना हुई थी, भगवान राम हुए थे। उनके कारण ही आज जो सच्ची घटना थी उस घटना को उन्होंने रचयिता है हमारे रामायण के, और उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। आज जो पूरा भारतवर्ष है उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। चाहे अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि, आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, या आप नई दिल्ली के मंदिर में देखेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी अभियान शुरू करते हैं देश में स्वच्छता का, तो वाल्मीकि मंदिर से करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहा है, भाजपा के सभी लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि इनके प्रकट दिवस को, इनके जन्म उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाए। हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले इनकी आराधना करते हैं, क्योंकि ये रामायण के रचयिता हैं और हमारा कर्तव्य है हमें अपने इतिहास भूगोल को नहीं भूलना चाहिए। जो अपना इतिहास याद रखेगा सदैव वो चलता रहेगा। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय, उनके बताए हुए रास्ते में हम लोग चलेंगे। और आज के दिन मैं सभी भारतवासी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस के बारे में मैं कुछ कहूँ यहाँ से तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। भगवान वाल्मीकि जी का इतना बड़ा अस्तित्व है, इतना बड़ा महत्व है इस संसार में, देश में नहीं संसार में, कि जिसका जितनी व्याख्या की जाए उतना कम है। जब भगवान राम श्रीलंका जी को फतेह करके आए थे तो उस समय आकर के किसी तुच्छ बुद्धि के कहने में आकर के उन्होंने माता सीता को एक घर से उनका तिरस्कार कर दिया था। तो उस टाइम पे माता सीता के लिए
और कोई उपयुक्त आश्रम उस टाइम पे इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना एक तरफ से सिद्धांतिक आश्रम कोई नहीं था जिसमें माता सीता जी को छोड़ा जाए। वो समय भगवान वाल्मीकि का एक आश्रम ऐसा था जिसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, कोई महिला पुरुष का किस तरह से कोई ऐसा भेदभाव नहीं था, सबका सम्मान वहाँ पर था। तो उस समय वो सबसे सर्वोपरि आश्रम था भगवान वाल्मीकि का, जहाँ सीता माता को वहाँ छोड़ा गया। सीता माता ने वहाँ पुत्रों को जन्म भी दिया और उन्होंने भगवान राम के जो संतान थी लव और कुश, उनको भी शिक्षा और दीक्षा उन्होंने दी। जैसा आपको मालूम होगा कि जब पता चला कि भगवान राम ने वो जो अश्वनी यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा था, अश्व यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा था, तो उस घोड़े को लव और कुश ने पकड़ा। पूरे संसार में घूमने के बाद उन्होंने पकड़ा और चुनौती स्वीकार करी भगवान राम के सेना के साथ युद्ध की। और उन्होंने ऐसा ही नहीं कि युद्ध नहीं किया, उन्होंने लक्ष्मण को उन्होंने बंदी, उसको हनुमान जी को बंदी बनाया उन्होंने, और लक्ष्मण जी को मूर्छित भी किया उन्होंने। इस तरह की जो मतलब इससे ये पता चलता है कि कितनी प्रकांड विद्वान वो भगवान वाल्मीकि आश्रम में बने, भगवान राम की संतान। इससे पता चलता है कि वो बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत बड़ी शिक्षा दीक्षा वहाँ पर होती थी। और इतना ही नहीं बल्कि भगवान वाल्मीकि को तीनों काल में हम सुनने को उनकी व्याख्यान मिलती है हमें। जैसे भगवान इसके अपने महाभारत के युद्ध काल में, महाभारत काल में जब द्रौपदी जी ने वो यज्ञ किया तो सबको दावत दी उन्होंने, और गलती से वो या घृणा से किस तरह से समझ करके भगवान वाल्मीकि को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, तो यज्ञ जो था वो बीच में ही उनका जो है ख़त्म हो गया। और कृष्ण भगवान ने ये बताया कि आपने निश्चित तौर पर किसी का तिरस्कार किया, किसी को आपने छोड़ा है, किसी की आपने अवहेलना की है, इसीलिए आपका ये भंडारा जो है भरपूर नहीं हुआ। तब वो खोज करके भगवान वाल्मीकि से माफ़ी मांग करके उन्हें वहाँ पर लेके आए, और लेके आने के बाद फिर से वो भंडारा उनका शुरू हुआ, और संपूर्ण भंडारा उनका उतरा है। जब भगवान वाल्मीकि ने शंख बजाया तभी उनका वो उसका समापन हुआ। तो इस तरह से इस युग में मिलता, सतयुग में मिलता, द्वापर, सब जगह उनका देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि त्रिकालदर्शी भी थे और सबसे बड़े विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले जो कविता की लिखी, उन्होंने बहुत सारे श्लोक उन्होंने लिखे जो रामायण में भी आज प्रचलित है। भगवान वाल्मीकि रामायण जो है सबसे पहली और सबसे सुंदर रामायण अगर किसी को कह सकते हैं जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो केवल महर्षि वाल्मीकि भगवान की रामायण है, और किसी रामायण का उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए हम ये उस आज प्रकांड विद्वान का जिन्होंने हमारा इसलिए फ़र्ज़ बनता कि हमारा वाल्मीकि भगवान से हमारे को जोड़ दिया गया, और हम आज उसके नाम से प्रचलित हैं पूरे देश में और दुनिया में। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके प्रकट दिवस को अच्छे धूमधाम से मनाएं। देखो लीजिए हमारे साथ जुड़ चुके सर, जो आप वाल्मीकि जयंती के ऊपर यहाँ पर आए, इसके बारे में। महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, भगवान वाल्मीकि जी ने पहले रचनाकार थे जिन्होंने संस्कृत में रामायण रची। माँ निषाद प्रतिष्ठाम शाश्वती समा यत क्रोच मित्रा दे कमधि काम मोहितम। रामायण के सबसे पहले श्लोक से रामायण का सार हुआ, और ऐसे करुणामयी जिनको एक पक्षी के तीर लगने पर इतनी व्यथा हुई हो, इतनी परेशानी हुई हो, और उन्होंने इसी भाव को देखते हुए क्रोधावश ये श्लोक करने के साथ ही रामायण लिखी। और रामायण में भारद्वाज ऋषि इनके सबसे प्रथम शिष्य रहे। राजा अरष्टनेमी ने अपना राजपाट छोड़कर वाल्मीकि जी के शरणागत हुए। ऐसे महर्षि जिनका मैं आज गुणगान कर रहा हूँ आपसे, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये कहूँगा, जिस महर्षि वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, उसका नाम है, उसके अध्यक्ष प्रदीप शील, उनका यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वास्तव में यहाँ पर अपना पूरा ताकत के साथ ये इस कार्य को, इस समाज के कार्य को आगे बढ़ाया है। और मैं पूरी समिति का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम सबको जो सम्मान दिया है, उस सम्मान के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में टू मीडिया का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतने कीमती समय में अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।